सभी सम्मानित देशवासियों को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानित देशवासियों को संविधान की हीरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं जितेंद्र राज त्यागी, संविधान प्रचारक, संविधान संरक्षक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा संविधान संरक्षक संघ के नेतृत्व में 26 नवंबर 2021 को लखनऊ से शुरू की गई थी। जो यात्रा विभिन्न राज्यों को घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, संविधान का प्रचार प्रसार करते हुए आज हम बुद्ध की नगरी में सारनाथ में ये यात्रा पहुंची है। साथियों, ये संदेश मैं सभी देशवासियों के नाम छोड़ रहा हूं। साथियों, हम हीरक जयंती वर्ष में हैं। संविधान हम देशवासियों के लिए क्या महत्व रखता है, यह समझना, जानना हम सबका नैतिक कर्तव्य है और संवैधानिक मार्ग को अपनाना, संविधान का पालन करना, यह हम देशवासियों का संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो साथियों, अभी यह यात्रा विभिन्न राज्यों से घूमते हुए आज 29 अक्टूबर सारनाथ पहुंची है। यहाँ से यह यात्रा बिहार जाएगी। बिहार से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए 26 नवंबर को यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। संविधान की यात्रा जब दिल्ली पहुंचेगी तो संविधान सदन जाएगी, जो कि मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने संविधान सदन दिल्ली में, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है, पुरानी संसद है, जहां पर बैठ करके हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान सभा बना करके संविधान को बनाने का काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को शब्दों में पिरोया और 2500 सालों का जो संघर्ष, संविधान बनाने की जो मुहिम, 2500 सालों की जो मुहिम थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में हम देशवासियों को 26 नवंबर 1949 को देश को सौंपा और 26 नवंबर 2024 को संविधान की हीरक जयंती यानी 75वां वर्षगांठ जो हम समस्त देशवासी मनाएंगे। साथियों, हम भारत के लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम भारत के समस्त नागरिक 26 नवंबर 2024 को संविधान 75वां दिवस के अवसर पर जो हीरक जयंती, संविधान की हीरक जयंती हम मनाने जा रहे हैं, वो हम भारत के प्रत्येक नागरिक हर्षो उल्लास से मनाएं, एक पर्व की तरह मनाएं, क्योंकि राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र दिवस 26 नवंबर 1949 को हमें लोकतंत्र प्राप्त हुआ, हमें आजादी और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सम्मानित देशवासियों, मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा, आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी लिंग से हैं, किसी भी जन्म स्थान से हैं, सभी के आधार पर हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह हम भारत के नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य है, जो संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में निहित है। सम्मानित साथियों, हम भारत के लोगों ने यह हीरक जयंती पर्व मनाने के लिए हमने
कुछ नियम बनाए हैं देशवासियों के लिए कि आओ मिलकर हम सब इस पर्व को खुशियों से मनाएं और एकता का संदेश दें, जिसके लिए इस राष्ट्रीय पर्व हीरक जयंती के अवसर पर हमने राष्ट्रपति महोदय को निवेदन किया है कि इस पर्व को हीरक जयंती के पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए, संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए और हम भारत के लोगों का जो संदेश है समस्त भारतवासियों के लिए वह यह है कि हीरक जयंती आने से पहले, सम्मानित देशवासियों, 75 साल हो गए देश में संविधान को लागू हुए, लेकिन संविधान का पालन आज तक हम देशवासी नहीं कर पाए। उसका मूल कारण है कि आज तक हमने कभी संविधान को सम्मान से अपने घर हम नहीं लेके आए, संविधान की किताब को। तो हम भारत के लोगों का ये आप सबसे संदेश है, जो भी यह संदेश सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि हम हीरक जयंती आने से पहले संविधान को घर लाएं हम, आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम, संविधान का पालन कर अपने कर्तव्य निभाएं हम, अधिकारों को प्राप्त करें और उज्जवल भविष्य बनाएं हम, आओ अपने संविधान को अध्ययन कर अपनाएं हम। तो साथियों, इस मुहिम के साथ आप सब जुड़े, हम भारत के प्रत्येक नागरिक जुड़े, ऐसा हमारा उद्देश्य है और इस पर्व को हम हर्षोल्लास से मनाएं। 26 नवंबर 2024 संविधान की हीरक जयंती। इसके लिए हम भारत के लोगों ने कुछ निम्न नियम भी तैयार किए हैं भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, जो इस प्रकार है। 26 नवंबर 2024 को हम सबसे पहले सुबह नाश्ते में सभी नागरिक खीर पूरी का नाश्ता करें, मुंह मीठा करें और दूसरों का भी कराएं, अपने पड़ोसियों का भी कराएं और खुशियों से इस पर्व को हम मनाएं। सुबह हम नाश्ता करें खीर पूरी का और उसके बाद ठीक 12 बजे, दोपहर 12 बजे हम राष्ट्रगान करें और राष्ट्र ध्वज को सैल्यूट करते हुए संविधान की उद्देशिका व मूल कर्तव्य का अध्ययन करें। तत्पश्चात हम सभी नागरिक एक दूसरे के गले मिलें और उसके बाद हम जहां भी शामिल हों, जिस कार्यक्रम में शामिल हों, जो भी मंच लगाए जाएं, जहां जहां गांव में, जिलों में, कस्बों में, राज्य स्तर पर जहां भी संविधान दिवस मनाने के लिए मंच लगाए जाएं, वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही चर्चा करें। जो हमारे सम्मानित वक्तागण होंगे, जो संविधान को जानने वाले लोग होंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अनुच्छेदों पर ही चर्चा करें, जो विभिन्न वर्गों के लिए लिखे गए हैं संविधान के भागों के माध्यम से, उपबंधों के माध्यम से। उसके बाद पूरे देश में हम झांकियां निकालें, संविधान की झांकियां निकालें और हम जो भंडारे लगा सकते हैं, जो भी साथी भंडारे लगाएं, वो केवल और केवल खीर पूरी के भंडारे लगाएं, सभी नागरिकों का मुंह मीठा कराएं और उसके बाद हम जो मंच सजाते हैं, मंचों पे सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही चर्चा करें। उसके बाद जब हम मंचों का समापन करें, तो केवल मंच का समापन करने के साथ हम संविधान गीत को सैल्यूट करते हुए मंच का समापन करें, आयोजन का समापन करें। तो साथियों, आओ मिलकर इस महापर्व को खुशियों के साथ मनाएं, एकता के साथ मनाएं और मानवता के साथ मनाएं, शांति का संदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और
मैं एक लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हमारा अभियान हर घर संविधान, और संविधान को इसलिए हर घर पहुंचना आवश्यक है क्योंकि हम भारत के नागरिकों के समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है हमारा भारत का संविधान। तो हमारे संविधान को हम सब दिल से अपनाएं, हम सब हमारे संविधान को वो सम्मान दें जिसका संविधान हकदार है, और पूरी दुनिया इस पर्व को याद रखे, संविधान की 75वीं वर्षगांठ याद रखे। ऐसे हर्षोल्लास से हमें इस महापर्व को मनाना है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी आए, इस मुहिम के साथ जुड़े, राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा के साथ जुड़े, और जो भी साथी दिल्ली आ सकते हैं वो अपने अपने संगठनों के बैनर तले झांकियां बना करके दिल्ली आए। और 25 तारीख को यह यात्रा गाजियाबाद पहुंचेगी। गाजियाबाद से सुबह 26 नवंबर को यह यात्रा कूच करेगी संविधान सदन की ओर, जहां हमने आग्रह किया है महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वह इस संविधान यात्रा का स्वयं स्वागत करें और हम भारत के लोगों का मान बढ़ाएं, संविधान का मान बढ़ाएं। तो साथियों, आप भी इस मुहिम से जुड़ें और हमारा अभियान हर घर संविधान को सफल बनाने के लिए आप एक माध्यम हो सकते हैं, आप एक कड़ी हो सकते हैं। इसलिए इस अभियान के साथ, इस मुहिम के साथ मैं आप सभी सम्मानित देशवासियों का आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।